ऋतुराज गायकवाड़ की हुई वापसी। रणजी ट्रॉफी में नजर आया ऋतुराज गायकवाड़ का तूफानी पारी यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने रणजी में खेल के दिखाई। क्या ही कमाल की पारी खेली है ऋतुराज गायकवाड़। जब भी ओपनर की बात होती है तो वहां पे गायकवाड़ का नाम जरूर सामने आता है। और हाल फिलहाल में दिव्यांशु इंडियन टीम के लिए जिस हिसाब से उन्होंने प्रूव करा है, बहुत कमाल की उनकी पारियां रही है एज अ ओपनर। और जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सबसे आगे आता है। ये दौर यंगस्टर्स का रहा है जहां यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा करा ओपनिंग में, और ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ भी रेस में थे। लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज में इंजरी के चलते ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे इंजर्ड हो गए थे और फिर वापस भारत आ गए थे। और ऐसे में 2 महीने बाद यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने वापसी करी और ऐसी वापसी की कमाल की वहां पे तूफानी पारी खेल दी रणजी ट्रॉफी में। बिल्कुल, जिस तरीके का कमाल उन्होंने दिखाया रणजी ट्रॉफी में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले भी करते हुए आए हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से वो ओपनिंग करते हैं, जिस चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल होता है, जहां युवाओं का चयन बहुत कम होता है। एक एक्सपीरियंस टीम जानी जाती है इंडियन प्रीमियर लीग की, वहां पर वो ओपनिंग करते हैं। लगातार काफी समय से ओपनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और भारतीय टीम में भी उनकी जगह बन जाती जिस तरीके से। अभी तो यशस्वी जायसवाल एक अच्छे ओपनर के रूप में टेस्ट क्रिकेट में उभर कर सामने आ गए, लेकिन बीच में दिक्कतों का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा था क्योंकि कोई एक अच्छा ओपनर भारतीय टीम को नहीं दिख रहा था। अभी भी बीच में हमने साउथ अफ्रीका के दौरे में भी देखा, थोड़ी दिक्कतों का सामना कर रही थी भारतीय टीम। बिल्कुल, और जब तक रोहित शर्मा है तब तक फिर भी सॉर्टेड नजर आती है क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर आपके साथ है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, जैसा कि दिव्यांशु ने हाईलाइट करा कि चेन्नई सुपर किंग्स में कमाल की बैटिंग करने के बाद उनको इंडियन टीम में मौका मिला। और चेन्नई सुपर किंग्स में भी अगर आप उनका डेब्यू याद करेंगे तो ऐसा हुआ था कि बैटिंग में ऑप्शन चाहिए था, वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स को बैट्समैन चाहिए था जो ओपन करे, और इतने मौके नहीं मिले थे थ्रू आउट द सीजन। एंड में जाते जाते कुछ मौके वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ को मिले थे और फिर इतनी कमाल की पारी ऋतुराज गायकवाड़ ने खेल के दिखाई कि अगले पूरे सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कमाल की ओपनिंग करी, तूफानी पारियां खेली। और जब टी20 फॉर्मेट की बात आती है दिव्यांशु, तो इनकी स्किल्स और क्वालिटीज, वो पेस, वो एग्रेशन बहुत कमाल है। फिर आप ओडीआई वर्ल्ड कप अगर उठाए, उस ओडीआई वर्ल्ड कप के जस्ट बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, वहां पे भी ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत कमाल की पारियां खेली थी, यहां तक कि शतक भी वहां पे जड़ा था। और अब साउथ अफ्रीका सीरीज में इंजरी के बाद 2 महीने बाद वापसी कर रहे थे, और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल होता है कि जब आप इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं तो आपकी फॉर्म कैसी है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने उस फॉर्म कैसी है उस पर एक टिक लगा दिया है, क्योंकि 96 रन की पारी यहां पे खेली है ऋतुराज गायकवाड़ ने, और सिर्फ 4 बॉल से चूक चुके हैं वहां पर ऋतुराज गायकवाड़। अगर आप देखेंगे 96 रन इन 161 बॉल, साथ ही साथ 9 चौके और 1 छक्का ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा विद स्ट्राइक रेट ऑफ 59.62। बिल्कुल, जिस तरीके की बल्लेबाजी की, बस एक चीज का गम रहेगा कि 96 रन पर आउट हो गए। 4 रन और रह गए, अगर 4 रन और बना लेते तो खुशी दुगनी हो जाती। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, 9 चौके और 1 छक्के के साथ शानदार बल्लेबाजी, 59.62 का स्ट्राइक रेट, तो मतलब दिखता है कि ये अभी जो खिलाड़ी है इंजरी के बाद जिस तरीके का कमबैक हुआ, ये तो अभी शुरुआत है, आगे और अच्छा करने वाले। और साथ ही साथ अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है, मतलब मार्च में ही आईपीएल की स्टार्ट हो जाएगा, 22 मार्च बताया जा रहा है, शायद उसके इर्द गिर्द ही इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। वहां पर भी ऋतुराज गायकवाड़ का हम कमाल देखेंगे, वहां पर भी उनकी धुआंधार बल्लेबाजी देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके के ये बल्लेबाज हैं, हर एक फॉर्मेट में मुझे लगता है कि रणजी की बात कर लें, टी20 की बात कर लें, ओडीआई की बात कर लें, हर एक फॉर्मेट में अच्छा करते हैं। और मतलब काफी कॉन्फिडेंस इस खिलाड़ी के अंदर झलकता है जब ये बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके का स्किल्स इनके अंदर है, तो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आता है जब भी ओपन करने आते हैं। और दिव्यांशु, जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इंडियन टीम के अगर पुराने ट्रेंड्स आप उठाकर देखोगे तो बहुत कम ऐसे यंगस्टर है जिन्होंने आते ही इंडियन टीम में एज अ ओपनर अपना डेब्यू करा या स्टार्ट करी। हमेशा हमने देखा कि पहले मिडिल ऑर्डर खेलते थे, फिर प्रमोट होकर हमें ओपनर मिलता था, लेकिन ये हाल फिलहाल का ट्रेंड ऐसा रहा है। जायसवाल बहुत कमाल के ओपनर है, अब ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत कमाल के ओपनर है। और ये पारी जो ऋतुराज गायकवाड़ की आई है इस रणजी ट्रॉफी में, ये बहुत क्रूशियल टाइम पर आई है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर से इतना साथ नहीं मिला, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने 96 रन की क्रूशियल पारी खेली। जैसा कि आपने बोला दिव्यांशु, अब आईपीएल आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के में कैसा ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं, क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इंजरी के बाद फॉर्म ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी आ गई है। और ऐसे में जब आप टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करते हैं तो बहुत सारे दिग्गजों का मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक प्रबल दावेदार भी है ओपनिंग में। अगर इनकेस कोई इंजरी हो जाती है तो अगर आप बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत परफेक्ट
ओपनर है इंडियन टीम के लिए, जिनको प्रेशर झेलना आता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और बैटिंग तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती भी है। बिल्कुल। बाकी आपकी क्या राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।